मेरा तो ये मानना है कि धीरे धीरे याद करो, आप 50 तक के वर्ग ही याद कर लो, क्यूब जो है वो 25-30 तक के क्यूब याद कर लो। कैलकुलेशन का एक पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त, तरीके बहुत हैं स्क्वायर निकालने के, लेकिन मैं इसे बेस मेथड से आप लोगों को समझाने वाला हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप भी बेस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तरीके मेरे पास भी बहुत है, मैं बताऊंगा भी। बहुत सारे मोमेंट पे आप लोगों को ये लगेगा कि भाई बेस मेथड जो है वो बहुत कैलकुलेटिव जा रहा है, इससे तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सारी जगह आपको बेस मेथड जो है वो आसान लगेगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेस क्या लेना है, बेस आपको 50 लेना है, 100 लेना है, पूरे पूरे नंबर, 150 लेना है, 200 लेना है, 250 लेना है और 300 लेना है मेरे भाई। ऐसे ही आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 50 का आप लोग आधा याद रखेंगे, 50 का बेस होता है आधा, इसमें यह होता है पूरा। 150 का बेस होता है 1.5 यानी 3/2। 200 का बेस होता है दुगना। 250 का बेस होता है 2.5 गुना यानी 5/2। और 300 का बेस होता है 3 गुना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग वाले सर ने सिखा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कोई नहीं, जब रीजनिंग वाले सर ने दिखा दिया आप जा सकते हैं मेरे भाई। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, या ऐसे समझे कुछ रिवीजन आप लोगों का करा देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा भाई साहब 37 का स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर कितना होगा। पहले तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जब 3 अंकीय संख्या आ जाएगी तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी। मैं आपको इसका बेस मेथड भी बताता हूं, एक डायरेक्ट मेथड भी मैं इसका बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेस मेथड ये कहता है अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो ये देखिए कि वो संख्या किसके नजदीक पड़ रही है। तो आप कहेंगे जी ये 50 के नजदीक पड़ रही है, इसका मतलब इसका बेस, इसका जो स्क्वायर निकालेंगे वो 50 से निकालेंगे। 50 से ये कितना कम है, 50 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 13 कम है। जितना कम है उसका वर्ग कर दीजिए और 2 अंकों में लिख दीजिए। 50 से 13 कम है, 13 का वर्ग 169 होता है। 169 की 2 डिजिट लिख दीजिए, एक हासिल लगा दीजिए। जितना कम है उतना घटा दीजिए मेरे भाई, कितना आएगा, 24 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? और मेरे भाई इसका बेस है आधा, तो 24 का आधा करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में एक कैरी जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। यहां ये ऐसा लगेगा कि भाई साहब यहां तो हम उलझ जाएंगे, नहीं उलझोगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इसे ऐसे भी करना जानते होंगे। आप इसे, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, पहले इसका वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग 49 को 9 हासिल 4 होता है। अब सबकी गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21 दूनी 42, 42 और 4 46 को 6 हासिल लगे 4। 3 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13। आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई मैं इससे करना ही नहीं चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई साहब एक बार बेस मेथड समझ लो, एक बार बेस मेथड समझ लो। डायरेक्टली भी मैं निकाल सकता हूं, कैसे? 7 का वर्ग किया 49 को 9 हासिल 4, फिर सबकी गुणा कर दी, 7 दूनी 14 तिया 42, 42 में 4 जोड़ा तो 46 को 6 हासिल 4, फिर इसका वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग 9 और 4 13 होते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल दिया। आप कहोगे जी क्या सारे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। निकालो ना 44 का वर्ग कितना होता है। आपने कहा 4 का वर्ग 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 और 1 33 को 3 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। क्या निकाल दोगे मेरे भाई? आप कहेंगे जी निकालना एक बार 67 का स्क्वायर, निकाल देंगे। 7 का स्क्वायर 49 को 9 हासिल 4, 7 छिंग 42, 42 दूनी 84, 84 और 4 88 को 8 हासिल 8, 6 छंग 36 और 8 44 हो जाएगा। क्या ऐसे निकाल पाएंगे? लेकिन मैं इस चीज को सिखा ही नहीं रहा आप लोगों को, मैं तो इस चीज को सिखा ही नहीं रहा आप लोगों को मेरे भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप बेस मेथड को समझिए। आपके सामने मैंने एक संख्या लिखी 43, मैंने आपसे पूछा इसका वर्ग क्या होगा। आपने कहा जी ये 50 के नजदीक है। 50 से कितना कम है? 7 कम है। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 कम है, 7 घटा दो 36, और 36 का आधा कर दोगे तो 18 आ जाएगा। 36 का आधा कर दोगे तो 18 आ जाएगा। नहीं आया जी, नहीं आया जी। और बताइए, मैंने कहा भाई साहब 46 का बताइए फटाफट, 46 का क्या होगा। तो आपने कहा जी अब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगूंगा। 50 से कितना कम है? 4 कम है, 4 का वर्ग 16 होता है। अगर 4 कम है तो 4 घटा दो, 46 में से 4 जाएगा तो 42 बचेगा, और 42 का आधा कितना होता है? 21 होता है। 42 का आधा 21 होता है। आपने कहा जी एक बार बताना 57 का कितना होगा। 57 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा भाई मेरे? 7 ज्यादा। जो सीख चुके हैं वो फटाफट आंसर मुझे देना। 50 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ज्यादा है तो जोड़ दो। 57 और 7 कितना? 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा।
64 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 32 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? एक बार मुझे बताना भाई, 63 का स्क्वायर कितना होगा? 63 का स्क्वायर फटाफट बताओ। आप कहेंगे 50 से 13 ज्यादा, 13 का वर्ग 169 होता है, 69 लिख दो, हासिल 1 लगा दो। अगर 13 ज्यादा है 13 जोड़ दो, 63 और 13 76, 76 का आधा 38, 38 और 1 39 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 39 69, वाह कमाल कर दिया आप लोगों ने। अगर बता ही रहे हो तो मेरे भाई बता दो फिर 71 का क्या होगा। अगर बता ही रहे हो तो 71 का भी वर्ग मुझे बता दो, जल्दी से बताइए। 71 का वर्ग आपने कहा जी 50 से 21 ज्यादा है और 21 का वर्ग 441 होता है, हासिल 4 लगा देना। अगर 21 ज्यादा है, जब 21 जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा, और 92 का आधा 46 होता है, 46 और 4 50 होता है। क्या आंसर 50 41 आ जाएगा? अरे वाह कमाल कर दिया आपने। कहा यहां तक तो बात ठीक थी, बढ़ो थोड़ा सा आगे। मैंने कहा भाई साहब 83 का वर्ग बताना मेरे दोस्त, 83 का वर्ग बताएंगे सभी साथी मेरे, 83 का वर्ग बताएंगे। 83 का वर्ग क्या होगा? तो आपने कहा जी 50 मत लेना यहां, ये 83 जो है वो 100 के नजदीक आ रहा है। तो ये 83 जो है वो 100 के नजदीक आ रहा है, और अगर 100 के नजदीक आ रहा है, 100 से कितना कम है? 17 कम है। अगर 17 कम है तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289, 89 लिख दीजिए, 89 लिख दीजिए, हासिल कितना लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। अगर 17 कम है तो मेरे भाई 17 घटा दो, अगर 17 घटाओगे 66 आएगा, और 66 और 2 कितना होता है? 68 होता है। इसमें आधा उधा करने की जरूरत नहीं है, 100 के केस में आधा उधा करने की जरूरत नहीं है। आप सीख के आए हो ना, बहुत अच्छे से सीखा है ना आपने। बताओ फटाफट मुझे आंसर 93 का क्या होगा? 93 का वर्ग मुझे बताइए, 102 का 101 का वर्ग मुझे बताइए, 107 का वर्ग मुझे बताइए, 117 का वर्ग मुझे बताइए, 123 का वर्ग मुझे बताइए। इन सब के वर्ग मुझे फटाफट बताइए मेरे भाई, फटाफट बताते चलिए, बहुत स्पीड से बताते चलिए इनके वर्ग जो है, जल्दी से बताइए। आपने बहुत अच्छे से सीख भी रखा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सारों के वर्ग बताइए बहुत तेजी से मेरे भाई। 100 से कितना कम है? 7 कम है। अगर 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, और 7 कम करेंगे तो 86 हो जाएगा। क्योंकि बेस 100 ले रहे हैं इसलिए आधा पाधा करने की जरूरत नहीं है। 100 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 अंकों में लिखनी है। अगर 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दो, क्या 102 हो जाएगा? 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दो मेरे भाई, 102 हो जाएगा। 100 से कितना ज्यादा? 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 107 में 7 जोड़ोगे 114 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 100 से कितना ज्यादा? 17 ज्यादा, 17 का वर्ग 289 होता है, हासिल 2। 17 ज्यादा तो 17 जोड़ दो, 117 में 17 जोड़ा 134, और 2 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। फटाफट बताइए 123 का वर्ग बताइए। 100 से कितना ज्यादा? 23 ज्यादा, 23 का वर्ग 529 होता है, 23 ज्यादा, 23 जोड़ दो 146 हो जाएगा, और 146 में 5 जोड़ा तो 151 हो जाएगा, 15 129 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आप लोगों को बस एक चीज बता के क्लास को एंड कर रहा हूं। मुझे मेरे भाई 163 का वर्ग बता दीजिए, 163। मुझे मुझे 163 का वर्ग बता दीजिए। मैं 150 के बेस वाला करके बता रहा हूं, बस 150 के, आप जानते हैं 150 के नजदीक है, और 150 का बेस होता है 1.5 गुना। आपको 1.5 गुना करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 150 से कितना ज्यादा है एक समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने आप कर लेंगे। 150 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा, 13 का वर्ग 169 होता है, 69 लिख दीजिए, हासिल 1 लगा दीजिए। अगर 13 ज्यादा है तो 13 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 176। 176 में इसका आधा जोड़ दीजिए, 176 में इसका आधा जोड़ दीजिए, क्योंकि 1.5 गुना करना है। इसका आधा होगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, इसमें जोड़ दीजिए, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 8 से 15 16 को 6 हासिल 1, तो 264 हो जाएगा। और 264 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा। सीख गए? सीख गए तो बताना 173 का क्या होगा? सीख गए तो बताना 183 का क्या होगा? सीख गए तो 187 का बता दीजिए। बस यहां काम खत्म कर दूंगा, इसके बाद मैं आपको वर्ग नहीं पढ़ाऊंगा। जल्दी से बताइए कितना टाइम रह गया भाई? हो गया टाइम? 4 मिनट है। चलिए फटाफट बता दीजिए भाई क्या होगा, फटाफट जितना तेजी से कर सकते हैं उतना तेजी से। अच्छा 50 से 150 से कितना ज्यादा? 23 ज्यादा, 23 का वर्ग कितना होता है? 529, हासिल 5। 23 ज्यादा है तो 23 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 196। आधा करो इसका, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 9 9 18 19 को 9 हासिल 1, 294 में 5 जोड़ा तो 299 आ जाएगा। कितने बच्चों का? 29 929 आया है। वाह कमाल कर दिया। इसे किससे करोगे? 200 से करेंगे। 200 से कितना कम है? 200 से 17 कम है। 200 से 17 कम है, 17 का वर्ग 289 होता है, हासिल 2 लगा दीजिए।
अगर 17 कम है तो मेरे भाई 17 कम कर दीजिए, 183 में से 17 जाएगा 166, और 166 का दुगना कितना होता है? 166 का दुगना कितना होता है जल्दी बता दो? 332। 166 का दुगना कितना होता है? 332, और 332 में 2 जोड़ोगे 334। 334। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्त।